इंद्र और सुधर्म का संवाद, विभिन्न मनवंतरों के इंद्र और देवताओं का वर्णन तथा भगवत भजन का महात्म्य। श्री सनक जी कहते हैं, मुने, इसके बाद मैं भगवान विष्णु की विभूति स्वरूप मनु और इंद्र आदि का वर्णन करूंगा। इस वैष्णवी विभूति का श्रवण अथवा कीर्तन करने वाले पुरुषों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। एक समय वैवस्वत मनवंतर के भीतर ही गुरु बृहस्पति और देवताओं सहित इंद्र सुधर्म के निवास स्थान पर गए। देवर्षि बृहस्पति जी के साथ देवराज को आया देख सुधर्म ने आदर पूर्वक उनकी यथायोग्य पूजा की। सुधर्म से पूजित हो इंद्र ने विनय पूर्वक कहा। इंद्र बोले, विद्वन, यदि आप बीते हुए ब्रह्म कल्प का वृतांत जानते हैं तो बताइए। मैं यही पूछने के लिए गुरु जी के साथ आया हूं। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर सुधर्म हंस पड़ा और उसने विनय पूर्वक पूर्व कल्प की सब बातों का विधिवत वर्णन किया। सुधर्म ने कहा, इंद्र, एक सहस्त्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसके एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र तथा पृथक पृथक अनेक प्रकार के देवता हुआ करते हैं। वासव सभी इंद्र और मनु आदि तेज, लक्ष्मी, प्रभाव और बल में समान ही होते हैं। मैं उन सबके नाम बतलाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। सबसे पहले स्वयंभू मनु हुए। उसके बाद क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, सातवें वैवस्वत मनु, आठवें सूर्य सावर्णी और नवे दक्ष सावर्णी हैं। 10वें मनु का नाम ब्रह्म सावर्णी और 11वें का धर्म सावर्णी है। उसके बाद 12वें रुद्र सावर्णी तथा 13वें रोचमान हुए। 14वें मनु का नाम भौत्य बताया गया है। ये 14 मनु हैं। देवराज, अब मैं देवताओं और इंद्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वयंभू मनवंतर में देवता लोग याम के नाम से विख्यात थे। उनके परम बुद्धिमान इंद्र की सचिपति नाम से प्रसिद्धि थी। स्वारोचिस मनवंतर में पारावत और त्रिषित नाम के देवता थे। उनके स्वामी इंद्र का नाम विपसृत था। वे सब प्रकार की संपदाओं से समृद्ध थे। तीसरे उत्तम नामक मनवंतर में सुधामा, सत्य, शिव तथा प्रतदर्न नाम वाले देवता थे। उनके इंद्र सुशांति नाम से प्रसिद्ध थे। चौथे तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधी ये देवता हुए थे। शक्र, उन देवताओं के इंद्र का नाम उस समय शिबी था। पांचवें रैवत मनवंतर में अमिताभ आदि देवता थे और पांचवें देवराज का नाम विभु कहा गया है। छठे चाक्षुष मनवंतर में आर्य आदि देवता बताए गए हैं। उन सबके इंद्र का नाम मनोजव था। इस सातवें वैवस्वत मनवंतर में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता हैं और संपूर्ण भोगों से संपन्न आप ही इंद्र हैं। आपका विशेष नाम पुरंदर बताया गया है। आठवें सूर्य सावर्णी मनवंतर में अप्रमेय तथा सुतप आदि होने वाले देवता बताए जाते हैं। भगवान विष्णु की आराधना के प्रभाव से राजा बलि उनके इंद्र होंगे। नवे दक्ष सावर्णी मनवंतर में पार आदि देवता होंगे और उनके इंद्र का नाम अद्भुत बताया जाता है। 10वें ब्रह्म सावर्णी मनवंतर में सुवासन आदि देवता कहे गए हैं। इनके इंद्र का नाम शांति होगा। 11वें धर्म सावर्णी मनवंतर में विहंगम आदि देवता होंगे और उनके इंद्र वृष नाम से प्रसिद्ध होंगे। 12वें रुद्र सावर्णी मनवंतर में हरित आदि देवता तथा ऋतुधामा नाम वाले इंद्र होंगे। 13वें रोचमान या रोच नामक मनवंतर में सुत्रामा आदि देवता होंगे। उनके महापराक्रमी इंद्र का नाम दिवसपति कहा जाता है। 14वें भौत्य मनवंतर में चाक्षुष आदि देवता होंगे और उनके इंद्र की शुचि नाम से प्रसिद्धि होगी। देवराज, इस प्रकार मैंने भूत और भविष्य, मनु, इंद्र तथा देवताओं का यथार्थ वर्णन किया है।
ये सब ब्रह्मा जी के एक दिन में अपने अधिकार का उपभोग करते हैं। संपूर्ण लोकों तथा सभी स्वर्गों में एक ही तरह की सृष्टि कही गई है। उस सृष्टि के विधाता बहुत हैं, उनकी संख्या यहाँ कौन जानता है। देवराज, मेरे ब्रह्मलोक में रहते हुए बहुत से ब्रह्मा आए और चले गए। आज मैं उनकी संख्या बताने में असमर्थ हूँ। इस स्वर्गलोक में आकर भी मेरा जितना समय बीता है उसको सुनो। अब तक 4 मनु बीत गए, किंतु मेरी समृद्धि का विस्तार बढ़ता ही गया। प्रभो, अभी मुझे 100 करोड़ युगों तक यहीं रहना है। तत्पश्चात मैं कर्म भूमि को जाऊंगा। महात्मा सुधर्म के ऐसा कहने पर देवराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और निरंतर भगवान विष्णु की आराधना में लग गए। यद्यपि देवता लोग स्वर्ग का सुख भोगते हैं, तथापि वे सब इस भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए लालायित रहते हैं। जो भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उन महात्माओं की पूजा सदा ब्रह्मा आदि देवता किया करते हैं। जो महात्मा सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का त्याग करके निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगे रहते हैं, उन्हें भयंकर संसार का बंधन कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि कोई उन महापुरुषों के संग का लोभ रखते हैं, तो वे भी मोक्ष के भागी हो जाते हैं। जो मानव प्रतिदिन सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके गरुड़ वाहन भगवान नारायण की अर्चना करते हैं, वे संपूर्ण पाप राशियों से सर्वथा मुक्त होकर हर्ष युक्त हृदय से भगवान विष्णु के कल्याणमय पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आसक्ति रहित तथा उत्तम मध्यम शुभ अशुभ के ज्ञाता हैं और निरंतर देवगुरु भगवान नारायण का चिंतन करते रहते हैं, उस ध्यान से उनके अंतःकरण की सारी पाप राशि नष्ट हो जाती है और वे फिर कभी माता के स्तनों का दूध नहीं पीते। जो मानव भगवान की कथा श्रवण करके अपने समस्त दोष दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण अरविंदों की आराधना में अनुरक्त है, वे अपने शरीर के संग अथवा संभाषण से भी संसार को पवित्र करते हैं। अतः सदा श्री हरि की ही पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मन जैसे नीची भूमि में इधर उधर का सारा जल सिमट सिमट कर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत पूजा परायण शुद्ध चित्त महापुरुष रहते हैं, वहीं संपूर्ण कल्याण का वास होता है। भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ बंधु हैं, वे ही सर्वोत्तम गति हैं। अतः उन्हीं की निरंतर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही सबकी चेतना के कारण हैं। मुनिश्रेष्ठ, तुम स्वर्ग और मोक्ष फल के दाता सदानंद स्वरूप निरामय भगवान श्री हरि की पूजा करो। इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी।